चलिए, जैसा कि मैम ने आपको बताया है कि आज हम ना कुछ चीज डिस्कस करेंगे। मैं कुछ समझाऊंगी नहीं, बस डिस्कस करूंगी। आपने अर्ली पीरियड इन गर्ल्स, क्या एज है सबकी? 8 इयर्स। Don't worry, it's a natural process and you'll be fine in a few days. It's that time of the month. Something that girls go through and boys can't understand. Alright, I think finally the time has come that we openly speak about the menstruation cycle. Well, let me explain in detail. Dear friends, so in today's episode, let us educate ourselves about this monthly biological phenomenon we call the menstruation cycle by answering a vital question. How and why do girls get periods? Zoom in. So, what are these painful tummy cramps we call periods? In simple terms, periods, also known as the menstrual cycle, are the time in a girl's life when their uterus naturally releases the blood out of their body through their genitals. But the vital question is, why does it happen? Well, गर्ल्स को आते हैं, हम उसे मेनार्की कहते हैं। मेनार्की इसका मतलब होता है कि जब किसी गर्ल्स के अंदर पीरियड स्टार्ट होते हैं, उस फर्स्ट स्टेज को मेनार्की बोला जाता है। इसके लिए एक एज फैक्टर होता है, ये सब में नहीं आता, जब अभी आप लोगों को नहीं आता है, जैसे कि 9 इयर्स या 10 इयर्स से ये स्टार्ट होते हैं। वो कभी कभी जल्दी आ जाती है। ऐसा तो नहीं है कि हर कोई भी चीज समय से पहले नहीं होती। जब आप लोग छोटे होते हैं तो आप लोग चपाती बाद में खाते हैं, मैगी पहले खाते हैं ना। आप लोगों को मैगी का टेस्ट अच्छा लगता है, चपाती का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है जब आप लोग छोटे होते हैं। इसी तरीके से ये नेचुरल है, ये नेचर कॉल होता है। किसी के 9 इयर्स या 10 इयर्स में आते हैं और कभी कभी किसी कॉज की वजह से ये 8 इयर्स में डेवलप हो जाते हैं। इसको हम प्रिकॉशनस मेनार्की बोलते हैं। इसके लिए पैनिक नहीं होना है। अपनी मदर से या जिस पे भी आप ज़्यादा टच में रहते हैं, बातें करते हैं, उससे हम बहुत अच्छे से इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। आप चाहें तो मेरे से भी डिस्कस कर सकते हैं, अपनी मैम से डिस्कस कर सकते हैं, जिससे भी आप फ्री हैं। इसमें अगर पहली बार जब मेनार्की होता है तो हल्का किसी को पेन होना, थोड़ा सा नोजिया फील होना, कभी आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा वीकनेस आ रही है, ये कॉमन फैक्टर्स होते हैं। इसके लिए हमें अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है, हमें पानी की मात्रा ज़्यादा लेनी है, लिक्विड चीज़ें ज़्यादा पीनी है। अगर हम पानी नहीं पिएंगे तो हमारी बॉडी डल हो जाएगी। तो इसलिए जैसे कि मैम भी आपसे कहती हैं, ड्रिंक वाटर। जितनी देर आप स्कूल में रहते हैं, आप अपनी 1 लीटर की वाटर बॉटल लेके आते हैं, आप उसको पर्टिकुलर खत्म करके लेके जाते हैं ना। कभी कभी किसी को जरूरत पड़ती है तो वो स्कूल से भी फुलफिल करते हैं। तो पानी की मात्रा हमेशा अपनी बॉडी में ज़्यादा रखनी है। और अगर आप ये चाहते हैं कि मेनार्की मतलब पीरियड मेंस्ट्रुएशन साइकिल टाइम पे ही आए, 9 to 10 इयर्स के बीच में ही आए, तो उसके लिए सबसे पहले हमें जंक फूड अवॉइड करना है। जंक फूड में सिर्फ पिज़्ज़ा, मैगी, बर्गर ही नहीं आते हैं। इसमें प्रोसेस फूड, जो आपके चिप्स, जो भी पैकेट वाले फूड्स आते हैं ना मार्केट में, फॉर एग्जाम्पल नमकीन के पैकेट्स, चिप्स के पैकेट्स और पॉपकॉर्न भी आजकल मार्केट में पैकेट्स के ही फॉर्म में आ रहा है, वो सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। अवॉइड से मतलब मेरा ये नहीं है कि आपको बिल्कुल बंद कर देना है। अवॉइड से मतलब है अगर आप डेली लेते हो उसे वीकली करना है, अगर वीकली लेते हैं तो उसे 15 डेज में करना है। समझ में आया? तो आपको फूड्स पे ध्यान देना है, जंक फूड अवॉइड करना है। आयरन रिच
रिच डाइट आपको अपने खाने में एक्स्ट्रा लेनी है। आयरन किस किस चीज में होता है? बीटरूट, एप्पल, पोमेग्रेनेट। लेकिन आयरन ऐसा तो नहीं होता ना कि हमने आयरन डायरेक्ट खा लिया। आयरन की सेल्स को बॉडी में डेवलप करने के लिए हमें विटामिन सी को लेना पड़ता है। आपने देखा होगा ना, कभी कभी डॉक्टर्स घर में विटामिन सी को प्रिस्क्राइब करते हैं, आप दिखाने जाते हैं तो विटामिन सी किसमें मिलता है? ऑरेंज, कीवी, एप्पल। साइंस सबकी बहुत अच्छी है, साइंस में सब A1 है, A+। तो हमें विटामिन सी प्लस आयरन रिच डाइट अपने डिनर में, अपने लंच में, अपने ब्रेकफास्ट में कोशिश करनी है कि हमें ऐड करनी है। हमें वाटर सोक करे हुए आलमंड्स लेने हैं, रेजिन्स लेने हैं, जिससे कि हमारी बॉडी एक्टिव रहे। ये नहीं कि हमें आज खाना नहीं खाना है, आज हमारा पिज्जा का मन है, हम लंच में अपना पराठा खा के आए हैं तो आज हम खाना नहीं खाएंगे, हमें कुछ यमी चाहिए। तो आप यमी को क्रिएटिव कर सकते हो, ठीक है। कैलोरीज कम लेनी है, प्रोटीन की मात्रा ज्यादा लेनी है। आपको प्रोटीन इंटेक बहुत ज्यादा लेना है। प्रोटीन से मतलब है जो एग लेते हैं वो एग ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं। अगर आपकी बॉडी के अंदर आपकी बैलेंस डाइट रहेगी तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल 9 to 10 इयर्स के बिटवीन में ही आएगी। पहले ये साइकिल आज से 18 इयर्स पहले, 10 इयर्स पहले 18 इयर्स पे, किसी को 17 पे, किसी को 12 इयर्स पे आती थी। लेकिन आफ्टर कोविड और आफ्टर इनऑर्गेनिक लाइफ, क्योंकि अब जो आपकी लाइफ है वो ऑर्गेनिक नहीं, क्योंकि आप इसमें फूड भी खाते हो, जंक फूड भी लेते हो, मम्मी बिस्तर पे ही आपको खाना लगा के दे देती है, आप सब पैम्परिंग हो। कौन कौन मम्मी के संग किचन में नहीं जाता, अपनी प्लेट बिस्तर पे या डाइनिंग टेबल पे ही ले लेता है? सब किचन में जाके अपनी प्लेट को सर्व करके लेके आते हैं? गुड। आप लोगों को खुद मम्मी के संग किचन में अपनी प्लेट सर्व करनी है। आउटडोर एक्टिविटीज को ज्यादा करना है, इंडोर एक्टिविटीज को कम करना है, आउटडोर एक्टिविटीज को ज्यादा करना है। मॉर्निंग में 15 मिनट्स का और इवनिंग में 15 मिनट्स का टाइम निकाल के आपको योगा करना है। योगा में प्राणायाम करना है, अनुलोम विलोम करना है। जो जो आप योगा में स्टेप्स कर सकते हैं, आपको स्कूल में भी सब कुछ योगा के बारे में बताया जाता है, वो चीजें फॉलो करके, सारे स्टेप्स फॉलो करके आपको डेली अपनी रूटीन लाइफ में ओनली फॉर 15 मिनट्स घर पे भी करनी है। आप चाहें तो थोड़ा सा 20 मिनट्स का मेडिटेशन भी कर सकते हैं। एनी क्वेश्चंस? जी बताइए। आप आगे आ जाइए। नॉर्मल है ये, मैं आपको उनके लिए बता रही हूँ जिनके आजकल 10 इयर्स से पहले ही हो जाते हैं। पहले आज से 5 इयर्स पहले 12 to 14 इयर्स के बीच में ही आते थे। कभी कभी किसी बच्चे का वेट ज्यादा होता है, उसके हिसाब से भी पीरियड्स जल्दी आ जाते हैं। मेनार्की फर्स्ट स्टेज होती है पीरियड आने की, लेकिन उससे 2 साल पहले एडिनार्की स्टार्ट होता है। एडिनार्की में हमें ये पता चलता है कि हमारे प्यूबिक हेयर्स, अंडर आर्म्स में हल्के हल्के हेयर्स की ग्रोथ होना, हमारे चेस्ट का जो ब्रेस्ट साइज होता है उसका हल्का सा साइज का इंक्रीज होना, उसको हम एडिनार्की कहते हैं। हमारी मदर्स को इंट्यूशंस हो जाता है उसको देख के कि आफ्टर 2 इयर्स पीरियड्स आने की संभावना होती है। एडिनार्की के बाद थिलार्की आता है। थिलार्की में ब्रेस्ट बर्ड्स का डेवलपमेंट होता है। उसके बाद 6 मंथ से आफ्टर 1 ईयर बाद मेनार्की आता है। मेनार्की की पहले 2 स्टेज होती है, नंबर 1 एडिनार्की, नंबर 2 थिलार्की, देन मेनार्की आता है। तो उससे पहले आपको इंडिकेशंस होने स्टार्ट हो जाते हैं। फर्स्ट प्यूबिक हेयर, अंडर आर्म्स के हेयर, ठीक है, आपके ब्रेस्ट साइज में इंक्रीज, आपके मूड स्विंग्स में चेंजेस आना, वो आपके प्राइमरी सिम्टम्स होते हैं। Not educated about this. नो, बॉयज को भी होना चाहिए, बॉयज अवेयर होने चाहिए इसके बारे में। अगर बॉयज अवेयर नहीं होंगे तो जैसे कि इसमें आपको दिखाया गया कि अगर आपको पीरियड्स हैं तो हम
मेल फैक्टर का मतलब बॉयज, जो छोटे बॉयज होते हैं, बच्चे जो होते हैं, वो इस चीज़ को समझ जाते हैं क्योंकि उनकी बड़ी सिस्टर्स होती है घर पे। कभी कभी बॉयज अपने घर में सबसे बड़े होते हैं, सिस्टर्स छोटी होती है, तो उनको इसके बारे में इतना अवेयरनेस नहीं होती है। लेकिन हर स्कूल में जैसे अभी आपको सबको बिठा के सारी गर्ल्स को लेके इस चीज़ के बारे में बताया गया है। फिर उसके बाद मैम का कहना ये है कि एक सेशन मैम बॉयज़ के संग करेंगी, जिसमें पहले आपको सबको सेपरेटली समझाया जाए, सारी गर्ल्स को एक साथ, सारे बॉयज़ को एक साथ, फिर आप सबको कोऑर्डिनेट करके, जिससे कि आप सबके जो थॉट्स हैं वो आपस में मैच कर सकें। लेकिन उनको अवेयर होना चाहिए, वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। आपके हेल्पिंग हैंड हैं, जो आपके घर में बड़े भाई होंगे वो इस चीज़ को समझ सकते हैं। लेकिन जो अपने घर में जिसकी एल्डर कोई सिस्टर ही नहीं है, वो किस तरीके से समझ पाएगा? क्योंकि इस चीज़ को ना मदर एकदम से आपको ना क्लोज उसमें बताएंगे। ये नहीं कि आपको खुले में एकदम समझा देंगी, पापा के सामने बैठ के समझाएंगी। पहले आपको समझाएंगी, आप अपनी मम्मा से बात करेंगे, तभी तो आप पापा से बात करेंगे। जो जिससे आप ज़्यादा क्लोज हैं, पहले आप उससे बात करेंगे, तब फिर नेक्स्ट पर्सन से बात करेंगे। क्योंकि फर्स्ट टाइम के जो पीरियड्स आते हैं, तो आप लोग ऑलरेडी इतने छोटे छोटे होती कि पैनिक हो जाते हो। एकदम से यूरिन में ब्लड का दिखना, आप लोगों को टेंशन होती है ना? मतलब अगर जिसको आते हैं उसको टेंशन होती है, जिसको नहीं आए हैं वो अभी इस चीज़ को नहीं समझ सकता। जब ब्लड आता है हमारे वेजाइना के थ्रू, तो खाली ब्लड नहीं आता, हमारे लोअर एब्डोमेन में हल्का सा पेन भी होता है। तो उस टाइम पे हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अपने जितने भी सैनिटरी पैड यूज़ कर रहे हैं, टैम्पोलिन यूज़ कर रहे हैं, या मेंस्ट्रुएशन कप्स आते हैं वो यूज़ कर रहे हैं, उनको सैनिटरी पैड्स को एवरी 4 to 6 आवर्स चेंज करें। अगर उससे पहले की नीड है तो हम पहले भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, पानी ज़्यादा पिए, आयरन रिच डाइट लें, जिससे कि हमारे अंदर हीमोग्लोबिन कम नहीं हो, ब्लड की डेफिशिएंसी ना हो। अगर हम ब्लड की डेफिशिएंसी होने देंगे तो हमारे पीरियड्स में प्रॉब्लम आएगी। अगर पीरियड्स के दौरान ड्यूरिंग पीरियड आपको बहुत सीवियर पेन रहता है, नोजिया वॉमिटिंग्स होती हैं, लूज मोशंस होते हैं, चक्कर ज़्यादा आते हैं या घबराहट होती है, तो फिर इमीडिएटली आप अपने स्कूल में हैं तो टीचर्स से, घर पे हैं तो पेरेंट्स से उन्हें बताएं और एक बार डॉक्टर को कंसल्ट करें। Question that if I have periods at school and if I ask with my friend and she is not, and with whole class there is no pad, and I will ask from ma'am, and with ma'am also she is not pad, so what will I do that time? फर्स्टली ऐसा होता नहीं है। जितने भी कॉन्वेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट के स्कूल्स, प्राइवेट, जो भी कह लीजिए, जिस तरीके की किसी भी तरीके की पाठशाला जहाँ पे शिक्षा का दान किया, शिक्षा का ज्ञान होता है, वहाँ पे इस चीज़ के बारे में टीचर्स को सबको पता होता है। टीचर भी फीमेल है, टीचर मेल तो नहीं है, और मेल जो टीचर है उनकी भी घर में वाइफ हैं, मदर्स हैं, उनकी भी डॉटर्स हैं। तो मेल टीचर्स को भी, जिनको आप सर कहते हैं, उनको भी पता होता है। और जितने भी शिक्षा के मंदिर हैं उन सब जगह मेडिकल या फिर डिस्पेंसरी या कुछ भी एक छोटा सा फर्स्ट एड टाइप का रूम होता है, उसमें ये सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ें प्रोवाइड रहती ही रहती है। और अगर आपके हिसाब से चलिए, ठीक है, हम स्कूल पे ट्रस्ट नहीं करते, हम फ्रेंड्स पे भी ट्रस्ट नहीं करते, हम टीचर्स पे भी ट्रस्ट नहीं करते, देन आपको अपने ऊपर तो ट्रस्ट है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल नॉर्मली 28 डेज का होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज डेट है 16 दिसंबर, आज आपका पीरियड आया, ठीक है, तो 16 से बिफोर 4 डेज, इट मींस 12 दिसंबर से 12 जनवरी से ही आप अपने बैग में एक सैनिटरी पैड कैरी करें। उसके संग या तो एक ड्राई पेपर या फिर एक पॉलिथीन बैग, जो भी आपके घर पे अवेलेबल है, ब्लैक कलर में या जो भी है घर पे, जो भी उस समय अवेलेबल है, आप उसको अपने बैग में कैरी करके लेके आ सकते हैं। आपका बैग तो कोई भी टच नहीं करेगा स्कूल में। और अगर आपको लगता है कि मुझे पीरियड्स आ गए हैं, तो आप इमीडिएटली अपने निकाल सकते हैं। और वैसे ऐसा कभी नहीं होता है कि स्कूल इतने बड़े स्कूल में नहीं होता। टैगोर इंटरनेशनल स्कूल इज अ ब्रांड, ये एक जयपुर का ब्रांड है जिसकी इतनी सारी ब्रांचेस हैं। तो मेरे हिसाब से कभी ऐसा नहीं होगा। और स्कूल चाहे बड़ा हो, छोटा हो, कोई भी शिक्षा का मंदिर हो, वहाँ पे आपको सिक रूम, डिस्पेंसरी, मेडिकल, सारी चीजें प्रोवाइड होती हैं। जिस स्कूल में एटीएम मशीन और एक छोटी सी बैंक की ब्रांच अवेलेबल है, तो उसमें सिक रूम तो ऑलरेडी हो गए।
हम टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग चलें तो उसके लिए अभी आप बहुत छोटे हो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एडिनार्की, हिरार्की एंड देन मिनार्की। मेरे को नहीं लगता कि आपको एडिनार्की और हिरार्की के बारे में इतना समझ में भी आया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे कि किसी फीमेल के अंदर आप इसका फिगर लगा सकते हैं, बीच में यूट्रस होता है, फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं, देन ओवरीज होती है। ओवरीज को हिंदी में अंडकोश कहा जाता है, जिससे एग्स बनते हैं, जैसे कि अभी वीडियो में भी बताया गया था। मेल के अंदर यूट्रस ना होके प्रोस्टेट होता है, ठीक है। आपने जब आपके घर में जो आपके दादा नाना जी होंगे, आपने सुना होगा कि उनको ना यूरिन की प्रॉब्लम हो रही है, ऑपरेशन हुआ है ना, तो उसमें क्या होता है, प्रोस्टेट में क्या होता है, जहाँ से यूरिन, जैसे हमारे यूट्रस से ब्लीडिंग का होता है, ऐसे ही उनके प्रोस्टेट से यूरिन से रिलेटेड रहता है, किडनी के पास जो हमारा यूरेथ्रा होता है उसके पास। तो उससे यूरिन जैसे कि इलास्टिक होती है ना, अगर उनसे बहुत ज्यादा स्ट्रेच करेंगे तो वो ढीली हो जाएगी। ऐसी प्रोस्टेट अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो जाती है, उसके ऊपर यूरिन को हम बार बार रोकते हैं, हमें ये लगता है कि हम अपने घर पे ही जाके करेंगे, तो वो ढीली हो जाती है, उसको हमें ऑपरेट करके निकलवाना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि फीमेल, अच्छा एक बात बताइए, ये क्रॉस क्वेश्चन मेरा है आप सबसे, फीमेल ही क्यों मदर बनती है, मेल्स क्यों नहीं मदर बनते? फीमेल्स के पास ही ये एक एक्स्ट्रा पावर क्यों है कि वो एक नई लाइफ को जन्म दे सकती है? बताइए। एग्जैक्टली, इसीलिए यूट्रस सिर्फ फीमेल के पास होता है। ओके, जैसे कि यूट्रस अगर मेल के पास, आपने सुना होगा ना, बहुत से लोग अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को ट्रांसफर भी कर पाते हैं फॉरेन कंट्रीज में, वही प्रोसीजर है। ये आप लोगों के लिए बहुत प्राउड मोमेंट होता है, आप लोगों के लिए, कि हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे पास यूट्रस है। यूट्रस होने का मतलब है कि हम एक ऐसी पोजीशन पे हैं कि हम खुद तो लिविंग थिंग हैं, आने वाले टाइम पे हम एक दूसरी जिंदगी को भी जन्म दे सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत प्राउड मोमेंट है। मेल के पास नहीं होता, उनके पास प्रोस्टेट होता है। आप लोग बॉयज को बुली करते हो ना, चिढ़ाते हो ना बॉयज को, ऐसे करके देखो गर्ल्स की टीम जीत गई, करते हो ना, ये तो अच्छी बात है ना कि फीमेल्स के पास है। और जब आप बड़े हो जाएंगे तब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी कि मेल्स के पास क्यों नहीं होता, फीमेल्स के पास क्यों होता है। ओके, तो ये डाइसेक्शन करके दिखाया हुआ है, जिससे कि आपको ये यूट्रस को डाइसेक्शन करके दिखाया हुआ है, जिससे कि आपको उसकी इनर लेयर्स के बारे में पता चल सके। ये दोनों फैलोपियन ट्यूब्स हैं, ये फैलोपियन ट्यूब है, ये फैलोपियन ट्यूब है, ये आपकी ओवरीज होती है, दो ओवरीज होती हैं, दो फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं, और ये यूट्रस होता है। यूट्रस की इनर लेयर को कहते हैं एंडोमेट्रियम थिकनेस। एंडोमेट्रियम थिकनेस अगर हमारी 5 mm या 6 mm से ज्यादा होती है तो पीरियड्स आने में प्रॉब्लम होती है, या तो पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, पीरियड्स 2 महीने में आते हैं, किसी किसी के 15 दिन में आते हैं, क्योंकि एंडोमेट्रियम थिकनेस की जो नॉर्मल रेंज होती है वो होती है 3 से लेकर 6 mm तक की। ये हमारी ओवरीज होती हैं, जिनसे हमारे एग्स बनते हैं। एग एक टाइम पे बनता है, सेकंड डे से लेके 5th डे तक, पीरियड के दूसरे दिन से लेके 5वें दिन तक पीरियड जब भी स्टार्ट होता है, उसके सेकंड डे को पीरियड्स का डे 2 बोला जाता है। डे 2 से लेके डे 5 तक एग बनते हैं। डे 5 के बाद 8, 10, 12 एंड 14th डे पे एग रप्चर होता है। उसके बाद 72 आवर्स का प्रोसीजर होता है, जिसके बाद नॉर्मल साइकिल में आपका पीरियड आता है। 28 डेज की साइकिल को नॉर्मल साइकिल समझा जाता है। किसी किसी के 27 डेज पे भी हो जाते हैं, इट इज नॉर्मल है। 20 डेज पे होना, 15 डेज पे होना, 10 डेज पे होना, 45 डेज पे होना, ये नॉर्मल नहीं है, इसके लिए डॉक्टर को दिखाना चाहिए। यूट्रस से सिक्रीट होते हैं, जिसमें से कि AMH हमें ये बताता है कि हमारे अंदर क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ एग्स कैसी है। क्वालिटी मतलब हमारे एग्स की क्वालिटी कैसी है। एक तो होता है, जैसे आपने अपने घर में कभी एग खाया है, किसने एग खाया है, एग की कितनी लेयर होती है? एग्जैक्टली, फर्स्ट व्हाइट, सेकंड, थर्ड। अगर एग जो AMH में एग्स की क्वांटिटी या क्वालिटी, अगर हम क्वालिटी की बात करें, पुअर है तो इट मींस उसकी सिर्फ
क्वांटिटी हमारे बॉडी के अंदर पीरियड के सेकंड डे से लेके 5th डे तक कहना चाहिए मिलियंस में एग्स का फॉर्मेशन होता है। धीरे धीरे एज के संग क्वांटिटी एंड क्वालिटी पुअर होती चली जाती है, तो उसको AMH कहते हैं। FSH, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि हमारे यूट्रस की लेयर्स किस तरीके की है। LH, जो हमें ये बताता है कि पीरियड्स का कम और ज्यादा आना क्यों हो रहा है। प्रोलैक्टिन, जिससे ये पता चलता है कि वाइट स्टार्च क्यों हो रहा है। E2, जिससे ये पता चलता है कि अभी आप नहीं समझ पाएंगे कि हम कंसीव कर पा रहे हैं आगे चल के 20-25 ईयर्स के बाद या नहीं। ये जितने भी हार्मोन्स हैं ये सारे यूट्रस से रिलेटेड हैं। अगर हार्मोन्स नॉर्मल नहीं रहेंगे तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल नॉर्मल नहीं चलेगी। How eggs are produced? सॉरी, How eggs are produced? एक्स। जब कोई गर्ल, कोई भी फीमेल, आप गर्ल हैं लेकिन मैं अगर अपने टर्मिनोलॉजी में बोलूं तो कोई भी फीमेल फैक्टर जब इस दुनिया में जन्म लेता है उसका एग का डेवलपमेंट तभी से होना शुरू हो जाता है, ठीक है। लेकिन मैंने बताया फर्स्ट स्टेज 6 to 7 ईयर्स के बीच में, हम आज 2025 की ईयर की बात कर रहे हैं, तो 6 to 7 ईयर्स के बीच में एडिनार्की स्टार्ट होता है, जिसमें आपको ब्रेस्ट बर्ड्स पता चल जाते हैं, देन थिलार्की एंड देन मिनार्की। जब हमारा पीरियड एडिनार्की स्टार्ट हो जाता है तभी आपका जो एग्स का फॉर्मेशन है, एग्स बनते तो हैं, जब आप जन्म ले लेते हो उसके बाद से एग्स बनने शुरू हो जाते हैं, बट एग्स के रप्चर होने के बाद पीरियड्स का आना उसको मिनार्की कहते हैं। तो एग्स का जो प्रोड्यूस होने का जो टाइम है वो बाय बर्थ ही रहता है। ये एक भगवान ने एक इस तरीके से संरचना बनाई है, एक इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स बनाए हैं कि जब भी कोई फीमेल जन्म लेगी तो फर्स्ट डे से ही, जब आप लोग बाई बर्थ, आप लोगों को नहीं पता होगा, आपकी मम्मा को पता होगा, जब कोई भी फीमेल पैदा होती है ना तो उसके वेजाइना समझते हैं सब लोग, उसकी वेजाइना से हल्का हल्का व्हाइट कलर का डिस्चार्ज आता है, जैसे डॉक्टर बोलता है ल्यूकवार्म वाटर से इसको क्लीन कर दीजिए। तो वो यही होता है कि जब आप बर्थ लेते हैं ना तब भी कोई ना कोई एग रप्चर होता है। एग्स हमेशा बनते हैं, हमेशा ही रप्चर होते हैं, ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है। अगर एग नहीं होंगे बॉडी के अंदर इट मींस कि आपके अंदर यूट्रस तो है बट पूरा फेमिनिज्म नहीं है। ओके, तो एग्स फर्स्ट डे से ही बनते हैं। कैसे चलेगा कि हमारे पीरियड्स आ रहे हैं? 6 अगर वही सेम क्वेश्चन है आपका भी लगभग 2025 में 6 to 7 ईयर्स के 6 to 7 या 6 to 8 ईयर्स के बीच में आपको एडिनार्की स्टार्ट होता है, जिसमें आपके प्यूबिक हेयर्स आने शुरू हो जाते हैं। प्यूबिक हेयर्स मतलब वेजाइना के ऊपर हल्के हल्के हेयर ग्रोथ आना, आपके अंडर आर्म्स में, इसको एक्सिलरी भी कहते हैं, उसके हल्के हल्के बालों का या जिस तरीके के आपके सिर पे बाल रहते हैं उसी के छोटे छोटे फॉर्मेशन की ग्रोथ होना, उस सबसे पहला एडिनार्की का सिम्टम यही होता है। आफ्टर 2 ईयर्स थिलार्की स्टार्ट होता है, जिसमें आपके ब्रेस्ट बर्ड्स, जो हमारे ब्रेड्स जो होते हैं उसमें ना हल्का सा बीच में बर्ड्स आपने देखे होंगे, सबको पता होगा, ये हम बहुत खुल के बात कर रहे हैं, तो सबके ब्रेस्ट के बीच में एक काले कलर का स्पॉट होता है, ब्लैक कलर का स्पॉट होता है, वो डेवलप होता है, उसको कहते हैं ब्रेस्ट बर्ड्स। जब वो डेवलप हो जाते हैं उसके 6 मंथ या 1 ईयर बाद हमारे को मिनार्की स्टार्ट हो जाता है और मिनार्की फर्स्ट पीरियड को बोला जाता है। पीरियड्स आने से 2 साल पहले एडिनार्की और थिलार्की के सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। जब आपको फर्स्ट हेयर अपने प्यूबिक पे या अपने अंडर आर्म्स में दिखाई दे तो आपको इमीडिएटली अपनी मदर को बोलना चाहिए। ओके, किसी किसी के 8 ईयर्स पे भी आते हैं, उसको प्रिकॉशियस मिनार्की बोला जाता है। इसमें घबराने की बात नहीं है, नॉर्मली 9 ईयर 10 ईयर 11 ईयर्स 9 to 12 ईयर्स के बीच में आ जाते हैं। जी मैम, ये लड़कियों के क्यों आते हैं? लड़कियों को क्यों आता है? बिकॉज गॉड ने ना गर्ल्स को एक बहुत स्पेशल पावर दी है जो बॉयज को नहीं दी है। गर्ल्स को इसलिए आता है क्योंकि उन्हें भगवान गॉड को पता था कि सिर्फ फीमेल ही है जो एक नई लिविंग चीज को जन्म दे सकती है, एक नए बेबी को इस दुनिया में लेके आ सकती है। मेल ला सकते हैं क्या? बॉयज ला सकते हैं? आपको लगता है बॉयज तो जरा सी बात पे पैनिक कर जाते हैं? मैन कहती है एक बार स्पेलिंग गलत है तो क्या कहते हैं, अरे
बार बार लिखवाती है, 10 टाइम्स तो लिख दिया, अब कितना लिखे। और फीमेल ओके मैम अभी करके देते हैं, हम अभी सही करके बोल देते हैं, कहती है ना। तो फीमेल के अंदर ज्यादा पावर है ना, तो इसलिए गॉड ने कहा कि चलो ठीक है हम फीमेल को ही ऑप्शन देते हैं। मेल तो मेल के पास क्या है कुछ नहीं, कभी भी मम्मा को भी चिड़चिड़ा के बोल देते हैं। फीमेल्स कभी बोलती हैं? फीमेल्स मम्मा पापा का ज्यादा ध्यान रखती है ना, पापा गर्ल्स को ज्यादा चॉकलेट और ज्यादा पैम्पर करते हैं ना। मेल आपके भाई को करते हैं इतना? नहीं करते ना। इसीलिए जो है गॉड ने आपको स्पेशल पावर दी। मेरी भी डॉटर है, सबके पास डॉटर है, तो डॉटर्स के पास ही स्पेशल पावर होती है। डॉटर्स के पास इस सेंस होता है ना, आपको पेपर से एक दिन पहले पता चल जाता है ना कि शायद ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, ये तैयार कर लेते हैं। आप लोग 10-10 बजे तक पेपर्स आने से पहले 1-1 महीने पहले ही पढ़ाई स्टार्ट कर देते हो। और बॉयज नहीं नहीं मम्मी हम तो खेलने जा रहे हैं, करते हैं ना। तो बॉयज क्या थोड़े से अप एंड डाउन चलता रहता है कि जो गर्ल्स होती है वो बहुत ज्यादा मैच्योर होती है, उनके अंदर एक स्पेशली पावर होती है, आपकी स्पेशल ब्यूटी है, लॉन्ग हेयर्स हैं, कोई गोरा है कोई काला है, तो काला होना भी बहुत अच्छा है। मिस इंडिया, मिस पैसिफिक, मिस यूनिवर्स, क्या उनका नेचर डल मतलब सॉरी उनका कलर डल नहीं था क्या? सब गोरे होते हैं क्या? अभी तो हमारे जितने भी प्रेसिडेंट हैं हमारी वो, और देखा जाए जितने भी, दीपिका पादुकोण किस किस को पसंद है? गोरी है क्या? गोरी है क्या वो? नहीं है ना। रणवीर सिंह अच्छे लगते हैं, दीपिका पादुकोण। इसीलिए फीमेल्स के पास ये पावर है कि हमें पीरियड आ सकते हैं, क्योंकि मेल्स के पास तो बस वही कुर्ता पजामा पैंट टी शर्ट जीन्स। गर्ल्स के पास मिनी माइक्रो मिनी जीन्स साड़ी इंडियन वेस्टर्न सब कुछ फीमेल्स के पास है, गर्ल्स के पास है। मेल्स के पास कुछ नहीं है, इसलिए फीमेल्स के पास एक्स्ट्रा पावर है। ठीक है, अब पता चल गया। हमारे वैन या फिर बस में अगर पीरियड्स आ गए और हमारे पास कोई बॉय बैठा और हमारे पास कोई पैड्स नहीं है, तो फर्स्ट डे जब पीरियड आता है तो उसका फ्लो इतना हाई नहीं होता। फर्स्ट डे जो पीरियड्स आते हैं वो ऐसे आते हैं जैसे कि आपने बहुत देर से किसी यूरिन को रोका हुआ है, तो वो इतना ज्यादा नहीं आपको समझ में आएगा, दिखाई नहीं देगा। और मैंने जैसे पहले भी बोला, अगर आपको पता है कि आज आपका पीरियड आया है, उससे 4 दिन पहले से ही आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। ठीक है, आपके जो ड्राइवर हैं और कोई भी बस या वैन में ड्राइवर के संग एक फीमेल होती ही होती है। कोई फीमेल आपके संग जाते होंगे ना? उसके लिए फिर आपको पहले से प्रिपेयर रहना है। ठीक है, या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि आप ड्राइवर अंकल को अपनी सीट पे ही बैठ के बोले कि आप प्लीज मेरी मदर से मेरी बात करा दीजिए या मेरे फादर से मेरी बात करा दीजिए। तो इसके आगे का प्रोसीजर वो आपको बताएंगे, या तो आपकी मदर पिक करने आएंगी, जो भी एक्स्ट्रा क्लोथ्स होंगे लेके जिससे कि आपको कवर कर सके। और इस चीज को छुपाने की जरूरत नहीं है, अगर पीरियड्स ही नहीं होंगे तो आगे की जनरेशन ही नहीं चलेगी। तो अगर आपको पीरियड्स नहीं होंगे तो क्या आप आगे चल के कोई बर्थ दे पाएंगे किसी को? नहीं ना। इसलिए इतना ज्यादा इस चीज को छुपाने की जरूरत नहीं। आ गए तो आ गए, सबको आ गए। अगर आपको कोई बॉय कहता है कि पीरियड्स, अरे इसके तो पीरियड्स आ गए तो क्या हुआ? आपकी मदर के भी तो आते हैं, आपकी सिस्टर के भी तो आते हैं, तो मेरे संग क्या कुछ स्पेशल है? तो आपको जवाब देना है, आंसर देना है, सिर्फ पढ़ाई के मैटर में ही नहीं, हर चीज के बारे में देना है। ओके, हमारे पास ही एक्स्ट्रा पावर। एक मिनट। जब पापा चॉकलेट्स घर पे लेके आते हैं या दिवाली के टाइम पे क्रैकर्स लेके आते हैं, तो क्या पापा से ये नहीं कहते, पापा से ये कहते हो कि आप मुझे ही एक्स्ट्रा क्यों दे रहे हो, भाई को दे दो ना? कौन इतना ज्यादा बहुत बड़े दिल वाला है जो ये कह रही कि नहीं नहीं पापा मुझे मत दो, भाई को दे दो? नहीं मैं हूं ना। इसीलिए स्पेशल पावर सिर्फ आप ही के पास है। जब हम सारी अपनी जरूरत की चीजें स्पेशल ले सकते हैं, तो क्या भगवान हमें एक स्पेशल पावर नहीं दे सकते? आपके अंदर इतना स्टैमिना है कि कोई बच्चा रो रहा होगा तो आप
मौसी का, मामा का, किसी के भी घर में होंगे, सबके रिलेटिव से कोई ना कोई, तो जो आप भी छोटे ही रहे हो, ठीक है। और मेल्स क्या करते हैं, ये रो रहा है, प्लीज इसे चुप करा लो, तुम चिल्ला क्यों रही हो, तुम इतना रुक रुक के क्यों चल रही हो, कहते हैं ना, अरे यार तू सही से बैठना, तेरी चोटी मेरी कॉपी पे आ रही है, करते हैं ना। आप जब डांस करते हो, एनुअल फंक्शन की प्रैक्टिस करते हो, तो मेल्स क्या, बॉयज क्या कहते हैं, सर यही ऐसे कर रही है, इसी के बाल लग रहे हैं, कभी इसी के हाथ लग रहे हैं, बोलते हैं ना। तो उनके अंदर इतना है ही नहीं, पेशेंस लेवल इतना डाउन है कि गॉड को पहले ही पता चल गया था। और गॉड भी सिंगल थोड़ी नहीं थे, उनकी भी तो वाइफ थी, राम जी की सीता थी, कृष्ण जी की पार्वती जी थी, तो सबको पता था कि भाई हम पे नहीं होगा, अपनी अपनी वाइफ्स को ये दे दो पावर। तो उनकी वाइफ्स ने आने वाली इस जनरेशन में फीमेल्स को ये पावर दे दी। और बाकी ना, भगवान से मेरा फोन पे इतना कांटेक्ट नहीं है, मैं आज कोशिश करूंगी पूजा करते समय कि प्लीज यार मुझे भी बताओ। मैम सारी गर्ल्स को पीरियड आना जरूरी होता है? एग्जैक्टली, अगर आपको फीमेल का टैग चाहिए तो पीरियड आना जरूरी है। और अगर आपको सही एज पे लास्ट 14 ईयर्स की एज तक अगर पीरियड नहीं आ रहे तो फिर एक बार डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ेगा। Ma'am, if we are out of our house, we are not in the school or at our home, and we don't even have the pads, and there is no dispensary or medical shop near us, so what to do in that case? आप इमीडिएटली अपने घर पे आ जाइए। मैंने बोला ना, किसी चीज को छुपाने की जरूरत नहीं है। 0 नंबर आते हैं, 1 नंबर आते हैं, तो प्लीज एक दूसरे से खुलेआम शेयर करिए, उसे छुपाइए मत। टाइम नहीं आ रहे, आप लोगों ने तो अपने सीक्रेट्स खुद ही बता दिए। ऐसा नहीं है, अगर आपको कभी लगता है कि आपके पास कोई हेल्प नहीं है तो आप इमीडिएटली या तो अपने पेरेंट्स को कॉल करिए, ठीक है। और किसी पार्क में है या किसी खेलने की जगह पे आप गए हुए हैं, वहाँ पे कोई ना कोई एल्डर होता है, हाउस ऑफ सेलिब्रेशन, यूनो, लेट्स गो, फन किंगडम, सब जगह मेडिकल रूम है। आपके हेयर कौन फॉर्म करता है? आपको सुबह स्कूल के लिए परफेक्ट तरीके से रेडी कौन करता है? आप लोग इसीलिए पैनिक होते हो क्योंकि अभी आप लोग खुद अपनी मम्मा के ऊपर डिपेंड हो, है डिपेंड ऑलमोस्ट 50%। तो आप लोगों को ही लगता है अरे यूरिन में ब्लड क्यों आया, पेट में दर्द क्यों हो रहा है, मैं स्कूल कैसे जा पाऊंगी, कहीं कुछ और तो नहीं है, इस वजह से आप पैनिक करते हो। तो इसीलिए आज अपने घर पे जाना, मम्मा को बताना कि ऐसे ऐसे कोई आया था, उन्होंने ऐसे बताया, तो थोड़ी थोड़ी देर जब आप बात करोगे वो आपको समझाएंगे। हो सकता है मेरा समझाना इतना समझ में नहीं है क्योंकि मैं एज ए मदर फिगर हूँ बट मदर नहीं हूँ, तो आपकी मम्मा जब आपको समझाएंगी तब आपको क्लियर हो जाएगा। मैं आपको बताऊंगी, आपकी मदर जो है शी इज योर फ्रेंड, अंडरस्टूड, योर टीचर, फीमेल टीचर, me here, सुजाता मैम, शी इज योर फ्रेंड हियर। इफ यू फील, आपको लगता है कि ऐसा हो रहा है, आप अपनी टीचर को कान में बताइए, या आप मेरे रूम में आइए, या आप सुजाता मैम के रूम में जाइए। अब आप बोलते हैं कि कब होता है, किसी को डेफिनेटली पता बेटा कब होता है, किसी को 15 ईयर्स में भी होता है, किसी को 12 में भी होता है, किसी को 10 में भी आजकल होता है। नाउ लिसन ऑल ऑफ यू, आपके एब्डोमेन में पेन होता है, आपने ये क्लास क्यों रखी है, आपको 4th and 5th क्लास, 6th क्लास में भी सब बच्चों को नहीं होता है, but you should have the knowledge. That's why the principal ma'am called the resource person here, so that you should know about your health. You have so many inquiries and all that. That's why principal ma'am make a session for you. कि आपको पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है गर्ल्स के साथ, हमारे चेंजेस होते हैं बॉडी में, इससे शर्माना नहीं है। आपको अपनी टीचर को कान में बोल के, मेरे रूम में आके मेरे को बोल के, या सुजाता मैम को बोल के आप जा सकते हैं, बोल सकते हैं। यू डिस्कस इट विद योर मदर, अंडरस्टूड। वो आपकी फ्रेंड है, आपको उनको बोलना चाहिए कि मुझे क्या हो रहा है, वो आपको बता देगी। ओके, और एक चीज, आप में से किसी
सा कोई किसी भी तरीके का लुब्रिकेट दिखना अपनी वेजाइना में या कोई भी हल्का फुल्का डिस्चार्ज होना, ये अर्ली सिम्टम्स होते हैं। इसके लिए आपको इमीडिएटली अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए। और एक चीज़ और थी, जब पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं तो एक ना आप लोग नेगेटिव भी बोलते हो, अरे अब हमारे पीरियड्स आ गए हैं, आज हम स्कूल नहीं जाएंगे, या मैम हमारे पेट में दर्द हो रहा है, प्लीज़ घर पे कॉल कर दीजिए, या फिर हम आज ऊपर नीचे नहीं जा सकते हैं, आज हम म्यूजिक की क्लास नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कराटे क्लासेस भी जा सकते हैं, आप योगा भी कर सकते हैं, आप रनिंग भी कर सकते हैं, आप सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं। इनफैक्ट जितने भी फॉरेन कंट्रीज हैं उसमें तो फीमेल्स ड्यूरिंग पीरियड्स टाइम भी आजकल नहीं है, बट आप लोग स्विमिंग अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन बाकी सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं। तो नो लीव, नो अर्ली डिपार्चर, ओके।